कमेंट में आप लोग बताइएगा 2025 में प्रदान किया गया, परंतु 2024 का ही है। तो 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। 2024 के लिए 4 व्यक्तियों का, 4 खिलाड़ियों को, उनमें से एक नाम मैंने बता दिया, डी गुगेस को प्रदान किया गया है। तो और 3 प्लेयर कौन कौन है और किस खेल से बिलोंग करते हैं, कमेंट में लोग इसका जवाब दीजिएगा। जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर करते चलिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा लाइक करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आज मैं कुछ नया शुरू किया हूं, इसको देखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा किस तरह की शुरुआत किस तरह की है। अगर फीडबैक आप लोगों का बेहतर रहता है, अच्छा आता है, तो मैं ये कंटिन्यू रखूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक स्टैटिक जीके मैं रोज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से शुरुआत किया है मैंने, तो आप लोग कमेंट में ये बताइए कितना इंपॉर्टेंट आप लोग कितना पसंद आया है। जून की पूर्णिमा को हनी मून, रोज मून या फिर स्ट्रॉबेरी मून भी कहते हैं। मदर टेरेसा का बचपन का नाम एग्नेस था। तो प्रश्न क्या बनेगा, किस समाज सेवी का बचपन का नाम एग्नेस था। प्रश्न इस तरह से बन सकता है। या फिर जून की पूर्णिमा को क्या कहते हैं, या फिर हनीमून, रोज मून और स्ट्रॉबेरी मून क्या है। तो ऑप्शन में जून की पूर्णिमा भी हो रहेगा। भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में बोरीबुदूर से थाने के बीच चली थी, मुंबई में चली थी। 34 किलोमीटर की यात्रा इसने कवर की थी। इसमें 3 लोकोमोटिव लगे हुए थे, जिन 3 लोकोमोटिव था उनका नाम साहिब, सुल्तान और सिंध था। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया, थाईलैंड में स्थित है। गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया है, तो श्रावस्ती में दिया है, उत्तर प्रदेश में ही है। स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर मरकरी होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ किसने दिलवाई थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को गोपनीयता की शपथ, प्रधानमंत्री जब बने थे, प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाया जाता है, तो उन्हें शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। आलू की खेती भारत में पुर्तगाल से आई थी। गाड़ियों के एयरबैग में, जो 4 व्हीलर होते हैं उनमें जो एयरबैग लगे होते हैं उनमें क्या होता है, तो सोडियम अजाइड होता है, जिसका कि फॉर्मूला NaN3 होता है। सोडियम अजाइड, सोडियम यानी कि नाइट्रोजन होता है। कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है एयरबैग में। ये प्रश्न भी बनता है। कमेंट में अपने विचार जरूर दीजिएगा कि ये शुरुआत जो मैंने की है ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना पसंद आ रहा है आप लोगों के लिए। अब हम लोग करंट अफेयर्स का स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला है 38वां नेशनल गेम 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है, देहरादून में किया है। 28 जून से 14 फरवरी 2025 के बीच होगा। थीम रखी गई है हरित खेल या फिर ग्रीन गेम्स। पहली बार योग और मलखम को पहली बार नेशनल गेम में शामिल किया गया है। उत्तराखंड में आयोजन किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन देहरादून में की गई है। 38वां नेशनल गेम 2025 का आयोजन उत्तराखंड में हम लोगों ने पढ़ा अभी। मस्कोट क्या है, मौली रखा गया है, जिससे किससे प्रेरित है, तो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी जो मोनाल है उससे ही प्रेरित है। एंथम क्या है, संकल्प से शिखर तक। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट रिवीजन, इसे रिवीजन कर लीजिएगा। कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगामी जो खेल होने वाले हैं या फिर वर्तमान में कंप्लीट हो रहे हैं उनके बारे कंप्लीट डिटेल है यहाँ। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अमरावती आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है। अमरावती क्रिकेट स्टेडियम आंध्र प्रदेश में बनेगा। इसकी क्षमता, जो दर्शकों की क्षमता होगी 1,32,000, 1,32,000 के करीब से ज़्यादा इसकी क्षमता होगी। BCCI द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद यानी गुजरात का, जिसकी क्षमता 1,30,000 है, 1.3 लाख है इसकी क्षमता। गणतंत्र दिवस समापन पर 29 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को विजय चौक दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, तीनों सेनाओं की बैंड अपनी पारंपरिक धुन बजाते हैं। और इस बार 29 जनवरी को किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1950 से की गई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत 1950 से की गई थी। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह है यह। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा शौर्य या फिर जिसके की वीरता पदक या फिर गैलेंट्री मेडल भी कहते हैं,
जिसे कि असाधारण बहादुरी और साहसिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो कितने मेडल प्रदान किए गए हैं 2025 में? 942 पदक प्रदान किए गए हैं, जिनमें कि 9 वीरता पुरस्कार हैं। 2025 के गणतंत्र दिवस की सर्वप्रथम झांकी यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को, जो कि महाकुंभ से संबंधित थी झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी, इसे चुना गया, पहला स्थान दिया गया। विजेता झांकी उत्तर प्रदेश की है। दूसरे स्थान पर त्रिपुरा की झांकी रही है, और त्रिपुरा की झांकी का संबंध क्या था, थीम क्या था? तो अनंत श्रद्धा, 14 देवताओं की पूजा का यह थीम था, जिसे कि खर्ची पूजा भी कहते हैं। खर्ची पूजा का संबंध त्रिपुरा से संबंधित है, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का जो झांकी थी, तीसरे स्थान पर आई है, तीसरा स्थान मिला इसे। इसकी जो थीम थी, इटिको पक्का बोमालू, यह एक इको फ्रेंडली खिलौना है, टॉय है, जिसे कि 2017 में जीआई टैग मिल चुका है। 2017 में इटिको पक्का को जीआई टैग प्रदान मिल चुका है। यह इसकी थीम थी आंध्र प्रदेश की, तीसरा स्थान मिला है इसकी झांकी को। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे चुना गया? तो जम्मू कश्मीर राइफल को, जम्मू कश्मीर राइफल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग परेड के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 का भी घोषणा तो पहले हुई थी, दी गई है। तो कितने बच्चों को? 17 बच्चों को यह जो पुरस्कार है, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसमें जो कैटेगरी है, एज वाइज है, 5 से 18 वर्ष के बच्चे इस पुरस्कार को पाने के हकदार होते हैं। तो 2025 में 17 बच्चों को प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच WEF के वार्षिक बैठक 20 जनवरी से 24 जनवरी 2025 में दावोस स्विट्जरलैंड में बैठक आयोजन की गई थी। 2025 की थीम रखी गई है कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज, ये थीम को भी ध्यान रखिएगा। और इस अवसर पर क्रिस्टल अवार्ड भी प्रदान किया गया। क्रिस्टल अवार्ड डेविड बेकहम, जो कि इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल प्लेयर हैं, इनको प्रदान किया गया। किस लिए? इन्होंने एक काम किया है, ज़बरदस्त काम किया है। दुनिया में बच्चों के मदद के लिए इन्होंने एक मिशन चलाया है और बच्चियों को सशक्त बनाया है। इनके इस काम के लिए क्रिस्टल अवार्ड से किसने पुरस्कृत किया है? तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है डेविड बेकहम को। तो ये ध्यान रखिए, क्रिस्टल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, किसने दिया है? विश्व आर्थिक मंच ने दिया है। किसे दिया है? डेविड बेकहम, इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर को दिया गया है। विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये सभी रिपोर्ट जारी किया जाता है। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये सभी रिपोर्ट भी जारी किए जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि ये रिपोर्ट एनर्जी, कोई भी इसमें से कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन बन जाएगा कि फलना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा WEF के बारे में, यानी विश्व आर्थिक मंच के बारे में, इसलिए मैंने समझा आज भी इसको रिलेट करते हुए बताता चलूँ। अमेरिका के साथ 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। इन्होंने जब से राष्ट्रपति इनका पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, शपथ लिया है, उसके बाद एक से एक घोषणाएं कर रहे हैं। स्टार गेट AI प्रोजेक्ट की उसने घोषणा कर दी है कि स्टार गेट नाम का एक AI प्रोजेक्ट ये बनाया जाएगा। और इसके तहत किसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया? MAGA, हम लोग पढ़ा था, MAGA के बारे में पढ़ा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसको ध्यान में रखते हुए स्टार गेट AI प्रोजेक्ट की इन्होंने घोषणा कर दी गई है कि अमेरिका को फिर से मजबूत और ग्रेट बनाया जाएगा। और इन्होंने एक घोषणा की है कि ट्रंप ने यह घोषणा की है 1798 की एलियन एनिमीज एक्ट को लागू करने की भी इन्होंने बात कही है। अभी की नहीं है, परंतु बात कही है इन्होंने कि कर सकते हैं। और यह क्या है? एलियन एनिमीज एक्ट क्या है? इसके तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार हो जाता है कि ऐसे विदेशी नागरिक को वो देश से बाहर कर सकते हैं जिनसे लगे कि वो देश की सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकते हैं, तो उनको लगता है उससे व्यक्तियों को देश से बाहर वो कर सकते हैं, विदेशी नागरिकों को। और इस एक्ट का इस्तेमाल 1798 की एलियन एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल 3 बार हो चुका है। अमेरिका ने 3 बार कर लिया है। सबसे पहले USA ब्रिटेन युद्ध के समय 1812 में इस्तेमाल किया गया था। दूसरी बार वर्ल्ड वार फर्स्ट, पहले विश्व युद्ध के समय, जो कि
पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 के बीच हुआ था पहला विश्व युद्ध। उस समय इसका इस्तेमाल किया गया है और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भी इसका इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 1945 तक इसका यह युद्ध हुआ था। तो उस समय भी इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया है अमेरिका द्वारा। स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? DRDL द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। DRDL की मुख्यालय हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। DRDL का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। यह DRDO का ही एक अंग है, DRDO के अंदर ही काम करता है। DRDO का फुल फॉर्म बनता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की स्थापना हम लोग पढ़ा था 1958 में हुई थी, 1958 में हुई थी और इसकी स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाते हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी, 1958 में हुई थी। 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब जो स्क्रैमजेट इंजन बना है इसका इस्तेमाल क्या है? तो इसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में इसका यूज किया जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? हाइपरसोनिक ऐसे मिसाइल है जिनकी की स्पीड, इनकी रफ्तार 5 मैक होती है, 5 मैक से ज़्यादा होती है। 5 मैक यानी मतलब 5 मैक का मतलब है कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड, यानी प्लग से झपकते ही यह कई किलोमीटर तक पहुंच जाएगा ये मिसाइल। स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल अब हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में किया जाएगा और हाइपरसोनिक मिसाइल रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं। इनकी इतनी स्पीड होगी रडार समझ नहीं पाएगा कि क्या गया, कहाँ से गया, क्यों गया, कहाँ से गया, क्या गया, पता ही नहीं चल पाएगा। फीडे रैंकिंग जारी की गई है। तो पहले स्थान पर मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के शतरंज प्लेयर है। दूसरे स्थान पर हिकारू नाकामुरा अमेरिका के शतरंज प्लेयर है। तीसरे स्थान पर फेबियानो कारुआना अमेरिका के ही शतरंज प्लेयर है। और चौथे स्थान पर भारत के डी गुकेश जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2784 पॉइंट के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है। और 5वें स्थान पर अर्जुन एरगेसी 2779.5 पॉइंट के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है। और डी गुकेश 2024 में डिंग लरेन चाइना के शतरंज प्लेयर को हराकर सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन भी बने थे। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, सबसे कम एज के वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने के मामले में? तो गैरी कैस्पारोव रूस के प्लेयर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। गैरी कैस्पारोव का रिकॉर्ड था 22 वर्ष के एज में इन्होंने ये बने थे वर्ल्ड चेस चैंपियन। और डी गुकेश बने 18 वर्ष की एज में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। 18 वर्ष की एज में इनका रिकॉर्ड तोड़ा था। और डी गुकेश सबसे कम उम्र के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले 2025 के प्लेयर भी हैं। 2025 में ये 18 वर्ष की एज में सबसे कम एज में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त किया है। और इसके पहले 18 वर्ष की एज में ही अभिनव बिंद्रा को 2001 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया था। परंतु कुछ महीने के अंतर के कारण अब सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले डी गुकेश। कमेंट में आप लोग बताइएगा 2025 में प्रदान किया गया, परंतु 2024 का ही है। तो 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। 2024 के लिए 4 व्यक्तियों का, 4 खिलाड़ियों को, उनमें से एक नाम मैंने बता दिया, डी गुकेश को प्रदान किया गया है। तो और 3 प्लेयर कौन कौन है और किस खेल से बिलोंग करते हैं, कमेंट में लोग इसका जवाब दीजिएगा। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।